बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, ईरान की जानिब से जब सुन्नी रियासत के ऊपर मिसाइल दागे गए थे तो उसके बाद अमरीकी डिफेंस सिस्टम सुन्नी रियासत को बतौर गिफ्ट यूएस फोर्सेस की जानिब से और यूएस ऑफिशियल्स की जानिब से दिया गया था। और जब अमरीकी डिफेंस सिस्टम सुन्नी रियासत के अंदर इंस्टॉल हुआ था, जब बैटरीज पुटअप की गई थी, तो उस वक्त वेस्टर्न मीडिया की जानिब से यह कहा गया था कि अब जितनी तबाही सुन्नी रियासत के अंदर होनी थी वो हो चुकी है, अब मजीद जो तबाही होगी वो मुजाहिदीन की होगी। लेकिन अब 382 दिनों के बाद और अमरीकी डिफेंस सिस्टम सुन्नी रियासत के अंदर इंस्टॉल होने के बाद जो पहला मिसाइल दागा गया है यमन की जानिब से, उसने डायरेक्ट जो तल अबीब है वहां पर जाकर स्ट्राइक किया है और तल अबीब के अंदर धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। और इन धमाकों की वजह से जो सुन्नी रियासत है वहां पर क़यामत बर्पा हो चुकी है। इसके अलावा जो लिबनानी मुजाहिदीन हैं उन्होंने भी दूसरे एंड के ऊपर जो सुन्नी रियासत है उनके यहां तबाही मचाना शुरू कर दी। मरकबा टैंक्स जो हैं उनको अगेन निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो नसर 2 मिसाइल है वो भी जो लिबनान है उनकी जानिब से उसकी ना सिर्फ फुटेज जारी की गई बल्कि उसने जो सुन्नी रियासत के फौजियों को निशाना बनाया वो भी पूरी दुनिया के सामने रखी गई और बताया गया कि आप चाहे टेक्नोलॉजी के हवाले से जितना मर्जी सुन्नी रियासत को हाई रेट करें, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त ये हमारे नीचे आ चुके हैं। और इसी चीज को देखते हुए जो वेस्टर्न मीडिया है उसके अंदर यह खबर इंक्लूड की गई कि जो नेतन्याहू हैं वो सुन्नी रियासत को तबाह करने के दर के ऊपर चल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल इस वक्त मिडल ईस्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और सबसे पहले अगर सुन्नी रियासत के अपने ही मीडिया को देखा जाए जो कि टाइम्स ऑफ इसराइल है, इन्होंने एक खबर लगाई और इस खबर के मुताबिक एक मीटिंग जो है वो नेतन्याहू के घर पर जब ड्रोन जो है वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर जनाब तबाही मचाने की कोशिश की और बाद में उनको जनाब स्ट्राइक डाउन तो कर दिया गया। लेकिन इस हमले की जो मीटिंग है, जो इंक्वायरी है और इसके बाद जो कुछ सुन्नी रियासत के फौजियों की जानिब से किया गया, इसकी डिटेल्स मिनिस्टर्स को चाहिए थी। और जो हेडलाइन टाइम्स ऑफ इसराइल ने लगाई है वो इंतहाई खतरनाक है सुन्नी रियासत के लिए, क्योंकि यहां पर वो लिखते हैं मिनिस्टर्स ब्लास्ट आईडीएफ चीफ इन एम्बुश ओवर गजा ड्रोन अटैक ऑन नेतन्याहू रिपोर्ट्स। और फिर आगे चलकर जो इन्होंने चीज रखी वो थी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स लैश्ड आउट एट आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जली हलेवी एट अ सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग ऑन संडे इन व्हाट मिलिट्री ऑफिशियल्स डिस्क्राइब्ड एज अ कोऑर्डिनेटेड एम्बुश planned in advance of the meeting by Prime Minister Benjamin Netanyahu, according to Hebrew media reports। अब इस खबर के मुताबिक जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने जो आईडीएफ चीफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनको निशाने के ऊपर रखा और उनसे पूछा। सारे मिनिस्टर्स ने इकट्ठे, मतलब ये खबर बता रही है कि पहले से कोऑर्डिनेटेड एम्बुश एक आपस में सलाह कर ली हुई थी कि हमने इसके ऊपर झपट पड़ना है। जब ये हमारे सामने आएगा तो इन्होंने बताया कि जब वो आया उसने डिस्क्राइब करना शुरू किया सिक्योरिटी मेजर्स जो कुछ लिए गए और उसके बाद जो रिस्पांस दिया गया इसके ऊपर वो सब के सब उसके ऊपर झपट पड़े और कूद पड़े और उसको क्वेश्चंस किए गए कि भाईजान आपने किया क्या है? आप तो हमें कहते हो कि हमारे पास सलाहियतें बड़ी हैं, लेकिन हकीकतन आपके घर में आपके प्राइम मिनिस्टर के जो बेडरूम है वहां तक वो पहुंच चुके हैं और आप उनको नकारा नहीं कर सके। इसके बाद एक और खबर जो अगेन जनाब की गई है द गार्डियन की जानिब से, यह भी कोई सुन्नी रियासत के लिए अच्छी खबर नहीं है और इसको बाद में अल मायदीन जो है उन्होंने भी कोट किया। और अल मायदीन लिखता है नेतन्याहूज अग्रेसिव टैक्टिक्स कुड ब्लो अप इसराइल। द गार्डियन ने आर्टिकल लिखा और इनके बकायदा जो आर्टिकल लिखने वाले हैं उनका नाम इंक्लूड किया गया और उन्होंने बताया कि जो टैक्टिक्स इस वक्त सुन्नी रियासत के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अपनाए जा रहे हैं वो लगता तो यह है कि जो मुजाहिदीन हैं उनके लिए खतरनाक है, लेकिन हकीकतन
अगर लॉन्गर पीरियड में देखा जाए, अगर बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए, तो ये जो सुन्नी रियासत है उसको खुद तबाह करने के दर पर है। और आगे जाकर पूरी उन्होंने जो नेतन्याहू की पॉलिसीज हैं वो सामने रखी और कहा कि किस किस तरह से ये जो सुन्नी रियासत के बाशिंदे हैं उनको जान से बाजी जो है वो हारनी पड़ सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ नेतन्याहूज टैक्टिक्स। और इसके बाद एक और खबर जो अगेन वेस्टर्न मीडिया के अंदर आई, उसमें यह कहा गया कि जो इलीगल सेटलर्स मुजाहिदीन मुसलमानों के जगह के ऊपर बसाए गए थे, उन्होंने अब दोबारा उन जगहों के ऊपर आने से इनकार कर दिया है। सो ये जो सुन्नी रियासत है उसको बहुत बड़ा धचका जो है वो ये पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर लगा है। और इसी वजह से जो जनाब यूएस ऑफिशियल्स है वो पहुंचे हैं सुन्नी रियासत के अंदर, और यहां पर अब ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि सीज फायर हो जाए। और सीज फायर के हवाले से यह बताया जा रहा है कि जो जनाब जॉर्डन और इजिप्ट हैं ये की रोल प्ले कर रहे हैं, और 2 हफ्तों का कम से कम जो सीज फायर है वो ब्लिंकन और जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से पुटअप किया जाएगा। और 2 हफ्तों का सीज फायर इसलिए चाहिए ताकि जो सुन्नी रियासत है वो अपनी चीजों को दोबारा से गैदर कर सके। और इसी चीज को सामने रखते हुए प्रेस टीवी ने एक खबर छापी, और प्रेस टीवी के मुताबिक जो जनाब सुन्नी रियासत के फौजी हैं जो गजा के अंदर जंग के अंदर शरीक थे, उन्होंने मजीद लड़ने से इनकार कर दिया है। और ये जो प्रेस टीवी है इन्होंने जो सुन्नी रियासत का मीडिया है हेमकॉम, उनको कोट करते हुए लिखा, क्योंकि हेमकॉम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जहां पर उन्होंने इंटरव्यूज किए जो सोल्जर्स की फैमिलीज थी उनके, और इन इंटरव्यूज में जो सोल्जर्स की फैमिलीज और सोल्जर्स बजाते खुद हैं उन्होंने ये बताया कि देखें हमारे आंखों के सामने जो हमारे दोस्त थे वो उठाए गए, हमारे दोस्त मारे गए, और हमारे लिए अब सिर्फ और सिर्फ जो चीज बची है वो है ब्लैक। और एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये कहते हैं आफ्टर 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ अ वॉर दैट गोज नोवेयर द सोल्जर्स आर ब्लैक इन मिलिट्री स्लैंग दिस मींस दैट दे आर डिप्रेस्ड worn out and unmotivated, Hemcom said. So black, आंखों के सामने अंधेरा आ चुका है। और मिलिट्री के अंदर ये जो स्लैंग इस्तेमाल की जाती है इसका मतलब यह है कि डिप्रेस्ड है, जहनी तौर पर जनाब उनकी जो एनर्जीज हैं वो आउट हो चुकी हैं, वॉर्न आउट हैं, थके हुए हैं, एंड अनमोटिवेटेड, उनके अंदर किसी किस्म का कोई हौसला नहीं है। अब आते हैं जनाब जो तबाही मुजाहिदीन की जानिब से मचाई जा रही है, बल्कि उससे भी पहले सुन्नी रियासत और वेस्टर्न मीडिया की जानिब से यह कहा गया कि जो आईडीएफ है यानी कि सुन्नी रियासत की फौज जो है उन्होंने जो बेरूत है वहां पर एक हॉस्पिटल जो है उसके नीचे टनल पकड़ी, और इस टनल के अंदर $500 मिलियन का जो गोल्ड और करेंसी है वो बताई गई कि छुपी हुई है। और इसी चीज को जो मुजाहिदीन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं लिबनानी। लेकिन अब जो लिबनानी मुजाहिदीन और जो लिबनानी गवर्नमेंट और जो हॉस्पिटल ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो इंडिपेंडेंट प्रेस रिपोर्टर्स हैं उनको यह कहा कि आप आएं और खुद आकर अपनी आंखों से देखें कि ये जिस हॉस्पिटल को निशाना बनाने के लिए सारा प्लान मुरतब किया जा रहा है, क्या इसके नीचे टनल्स हैं? क्योंकि इसके नीचे किसी किस्म की कोई टनल नहीं है, मास वाई ऑपरेशन थिएटर्स हैं, और ऑपरेशन थिएटर्स भी अब हम क्लोज करने जा रहे हैं क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है, कहीं इस चीज को सामने रखते हुए जो हॉस्पिटल है उसको स्ट्राइक डाउन जो है वो आईडीएफ की जानिब से ना कर दिया जाए। और जो स्काई और फॉक्स न्यूज है उन्होंने भी इस चीज को रिपोर्ट किया, यूरो न्यूज जो है उन्होंने भी इस चीज को सामने रखा, और फिर दोनों तरफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्होंने शेयर किया। अब आते हैं जनाब जो तबाही मचाई गई है, और अल मायदीन के मुताबिक जो यमनी मुजाहिदीन हैं उन्होंने ये कहा कि हमने पैलेस्टाइन 2 मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया है, और ये पैलेस्टाइन 2 मिसाइल जो है ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये ब्लास्टिंग मिसाइल नहीं है, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। और यमन हाइपरसोनिक पैलेस्टाइन 2 मिसाइल स्ट्राइक्स तल अवीव बेस, तल अवीव अंदर जो बेस है उसको निशाना बनाया गया है। इसके बाद ये जो तल अवीव के अंदर यमनी हाइपरसोनिक मिसाइल पहुंचा ना, ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो तहाद एयर डिफेंस सिस्टम है यूएस का ये नकारा हो गया, ये डिडक्ट ही नहीं कर पाया, और डिडक्शन ना हो पाना कोई अच्छा
साइन नहीं है सुन्नी रियासत के लिए। इसके अलावा जो अल-मायदीन हैं उन्होंने मुजाहिदीन के हवाले से लिखा और उनके ऑपरेशंस जो उन्होंने किए हैं लास्ट 24 आवर्स के अंदर या इस दिन के शुरू होते ही अर्ली मॉर्निंग, तो पहला ऑपरेशन जो है वो किया गया जनाब 7:30 से पहले, और इसमें जो नियरेस्ट एरिया है तल अवीव का वहां पर एडवांस्ड मिसाइल जो हैं वो दागे गए। देन जो लिबनानी मुजाहिदीन हैं उन्होंने स्टेला मारिस नेवल बेस जो है नॉर्दर्न हाइफा के अंदर उसको निशाना बनाया विद सल्वो मिसाइल। उसके बाद 750 के ऊपर जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने गिलेट बेस ऑफ द 8200 जो मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है उसको निशाना बनाया। देन 950 के ऊपर अगेन मरकबा टैंक्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया। पूरा दिन जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने जो सुन्नी रियासत के फौजी और सुन्नी रियासत के टैंक्स और जो इनकी मिलिट्री बेसिस है, जो इनकी गाड़ियां हैं, उनको निशाना बनाया और सुन्नी रियासत डिटेक्ट करने में नाकाम रही है। और एक और खबर जो सुन्नी रियासत के लिए अच्छी नहीं है वो ये है कि फ्रांस के बाद जो स्पेनिश गवर्नमेंट है उसको एक खत लिखा गया है और उस खत के अंदर 300 जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं और जो बड़े नाम हैं, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखते हुए कहा है कि जो सुन्नी रियासत है उसके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लागू किया जाए। सो एक जानिब मुजाहिदीन ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो रहा है, तीसरी जानिब जो वेस्टर्न मीडिया वो ये खबरें दे रहा है कि ये जो पॉलिसीज हैं ये सुन्नी रियासत को डेंट डालकर जा रही हैं और सुन्नी रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो पहुंचाएंगी नेतन्याहू की। एंड फोर्थ पॉइंट जो इस वीडियो का है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन के जो मुल्क हैं उन्होंने नेतन्याहू का साथ देने से इनकार कर दिया। और फिर इसी खबर में जिसको अल-मायदीन ने कोट किया इसके अंदर मजीद उन्होंने चीज लिखी कि जो आयरलैंड और बाकी मुल्कों का जनाब स्टांस है उसको सपोर्ट किया जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।